अशोक शेखावत हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, फतेहपुर में क्या बवाल हो गया, कैसे पत्थरबाजी, ये माहौल कैसे हो गया इतना गर्म? फतेहपुर के अंदर बार बार इस तरीके की घटनाएं जो है वो आ रही हैं। देर रात से इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही थी। भाजपा के प्रत्याशी थे, उनके जो एक समर्थक थे, उनके साथ देर रात को मारपीट की घटना आई थी। इसके बाद में एक निर्दलीय प्रत्याशी ने एसपी सिंह उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए। और अभी कुछ देर पहले ही फतेहपुर कस्बे में बोचीवाल भवन के पीछे बड़ी घटना हुई है, जहां दो पक्षों में पथराव हुआ है। काफी देर तक पथराव होता रहा, पुलिस भी वहां पे मुख्य दर्शक बनी रही। इसके बाद में बचने का प्रयास किया गया, बताया जा रहा है। अभी हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं है कि रबर की गोली भी चलाई गई, रबर की, लेकिन जो है उसके बाद में भीड़ को जो है इतर बितर किया गया है। दोनों पक्षों से काफी देर तक पथराव हुआ है। भारी पुलिस जाब्ता जो है बोचीवाल भवन के पास पहुंच गया है। वहाँ फिलहाल अभी क्या स्थिति है? अभी क्या फिलहाल क्या स्थिति है? क्या फिर से मतदान की जो प्रक्रिया है वो चालू हो गई है या वही स्थिति बनी हुई है? देखिए, मतदान केंद्र से दूर की घटना है ये। दो पक्षों में आपस में जो है ये पथराव की घटना हुई है और फिलहाल तनाव की स्थिति भी बनी हुई है। भारी पुलिस जाब्ता वहां मौके पे पहुंच गया है। स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है। फिलहाल लोग घरों में दुबके हुए हैं और भारी पुलिस जाब्ता मौके पे पहुंच गया है। ऐसे में तो पोलिंग भी बाधित हो रही है, लाजमी सी बात है। यहाँ पर अगर थोड़ी दूर पर ही ये चीज हुई है, घटना हुई है, तो ऐसे में तो सब कुछ बाधित हुआ पड़ा होगा। पुलिस फोर्स वहां पे मौजूद है, किस तरीके की वहां पर स्थिति अब देखने को मिल रही है? देखिए, फतेहपुर के अंदर जिस तरीके से बार बार घटनाएं सामने आ रही है, निश्चित तौर पर पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कभी भी और भी बड़ी वारदात हो सकती है। फिलहाल जो है माहौल जो है तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में है। पुलिस भारी जाब्ता पहुंच गया है, सीआरपीएफ के जवान पहुंच गए हैं और पुलिस जाकर के वहां पे अब मामले की छानबीन करी कि आखिर किस बात को लेकर के, क्योंकि अभी तक ये बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि कुछ देर पहले ये घटना हुई है कि किस बात को लेकर के दोनों पर सामने हुए हैं और पत्थरबाजी हुई है और काफी देर तक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, तो मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, राजनीतिक विश्लेषक, तमाम लोग। कांग्रेस से अब अजय वर्मा जी हमारे साथ आ गए हैं। अजय वर्मा जी, स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। अब आप आए हैं तो कमेंट आपसे ही ले लेता हूं मैं। अब तक वोटिंग प्रतिशत तकरीबन 42-43% पहुंच चुका है। 2:30 हुए हैं। 1 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत था, कुछ और बड़ा होगा अभी। इस वोटिंग प्रतिशत को देखते हुए आकलन क्या आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के जागरूक देवतुल्य वोटर जो राजस्थान में रहते हैं, 5 करोड़ करीब 24 लाख 8 करोड़ आबादी में, उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि वो घरों से निकलें अपने जाकर अपने मतदार वोट का प्रयोग करें जाकर, और ताकि देश में विकास को योगदान दे सकें, प्रदेश में विकास को योगदान दे सकें। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वोटिंग ट्रेंड चल रहा है वो आप किधर ही ले लीजिए, चाहे चित्तौड़गढ़ में ले लीजिए, उदयपुर में ले लीजिए, जोधपुर में ले लीजिए, सीकर में ले लीजिए। सर मैं आ रहा हूँ आपके पास, मुझे रोकना पड़ रहा है आपको। ये तस्वीरें, बड़ी खबर, और ये तस्वीरें खबर से जुड़ी हुई, पत्थरबाजी हुई और उस दो पक्षों में झड़प हुई। फतेहपुर में बवाल हुआ, बोचीवाल भवन के पीछे मोहल्ले में पत्थरबाजी हुई। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, दो पक्षों में पत्थरबाजी हुई है, भारी पुलिस जाब्ता भी मौके पर मौजूद है। तस्वीरें देखिए किस तरह से ये लोग पत्थरबाजी करते हुए पत्थर उठाए और फिर दे दनादन। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, भारी पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात है, पुलिस कर्मियों पर भी पत्थर फेंके गए। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से पुलिसकर्मी भी अब अपना बचाव करते हुए। बोचीवाल मोहल्ले में ये घटना हुई, फतेहपुर में बवाल हुआ, बोचीवाल भवन के पीछे मोहल्ले में पत्थरबाजी हुई। क्या कारण रहे, वजह क्या रही, ये अब तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है दो गुटों में कुछ अनबन हुई, झगड़ा हुआ और उसके बाद पत्थरबाजी की स्थिति, ये नौबत यहां तक पहुंच गई कि पुलिस कर्मियों को, भारी पुलिस बल को यहां तैनात होना पड़ा इस बवाल को रोकने के लिए। सबसे पहले ये तस्वीरें जी राजस्थान पर फतेहपुर में बवाल, वोटिंग के दिन, आज मतदान का दिन, लोकतंत्र के महापर्व का दिन, और आज फतेहपुर के बोचीवाल भवन के पीछे ये बवाल हो गया है। बवाल के पीछे का कारण अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, पत्थरबाजी की तस्वीरें, कुछ पुलिसकर्मी मौजूद हैं वहां पर और बचाव कर रहे हैं अपना,
कोशिश कर रहे हैं बचाव की, पत्थरबाजी हो रही है। कारण क्या रहे, वजह क्या रही, ये अभी साफ नहीं हुआ है। बताया जा रहा है इसके आसपास बूथ भी है जहां पर मतदान प्रक्रिया चल रही थी और अब उस मतदान प्रक्रिया पर भी कुछ आंशिक असर पड़ा है। लेकिन इस पत्थरबाजी की तस्वीर आप देखिए जी राजस्थान पर। सबसे पहले ये तस्वीरें, बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। बिल्कुल, तो आपको हम लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले जी राजस्थान पर फतेहपुर में ये बवाल हुआ है जहां पर दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई है। फिलहाल जैसे कि मेरे सहयोगी ने बताया कि यहां पर कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन भारी पुलिस फोर्स वहां पे तैनात कर दी गई है स्थिति को संभालने के लिए। लेकिन लगातार इस तरीके की घटनाएं हर जगह से सामने आ रही है। क्यों आखिर इस तरीके का माहौल बन रहा है? आज वोटिंग का दिन है, इस दिन को आज खास बनाना चाहिए, अच्छे तरीके से और निष्पक्ष तरीके से वोट डालना चाहिए। लेकिन जहां से इस तरीके की पत्थरबाजी की खबरें आती है, झड़प की खबरें आती है, तो मन में कई सवाल उठते हैं कि क्या आखिर ये इनके पीछे कारण रहा होगा इसकी, ताकि वहां पर इतनी भारी तादाद में पुलिस फोर्स को मौजूद वहां पे तैनात करना पड़े। दो पक्षों में यहां पर जमकर पत्थरबाजी हुई है, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जी राजस्थान सबसे पहले तस्वीरें दिखाता हुआ, और जहां पर पुलिस फोर्स देखिए खुद ही अपना बीच बचाव करती नजर आ रही, क्योंकि भारी भीड़ में वहां पर लोग मौजूद थे। आप तस्वीरों में अगर देख पा रहे हैं तो एक तरफ आपको पुलिस फोर्स नजर आ रही है और सामने उनके लोग हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। सामने से पुलिस फोर्स भी जवाब दे रही है। लेकिन इन सारी तस्वीरों के क्या मायने रह जाते हैं जब आप ये बात करते हैं कि आपको एक सही तरीके से वोटिंग करनी है, अपना मत देना है, लेकिन जहां पर आप पत्थरबाजी की खबरें देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं, वहां पे मन थोड़ा विचलित हो जाता है और कई सवाल भी यहां पर आते हैं। तो इस तरीके की तस्वीरें ना देखने को मिले, पुलिस फोर्स को इतनी तादाद में वहां ना लगाया जाए, क्योंकि उनका कार्य कुछ और भी होता है, कुछ और दायित्व भी होते हैं। लेकिन पुलिस फोर्स को यहां पर उलझाकर रख दिया जाता है, क्योंकि तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए सबसे पहले जी राजस्थान पे, इससे पहले भी हमने दो खबरें आपको बताई थी जिनमें भी इस तरीके की झड़प की खबरें आपको हमने बताई। उसके बाद में अब ये पत्थरबाजी की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। इससे पोलिंग भी बाधित होती है, जो मतदान करने के लिए पहुंचते हैं उन लोगों को भी अपना वोट डालने में परेशानी होती है। जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि वो लोग जो है वो अपने घरों में दुबके हुए बैठे हैं। ये सारी तस्वीरें हमें क्यों देखने को मिलती है? लोकतंत्र का महापर्व आज हम मना रहे हैं, इतना बड़ा ये पर्व है, इसको इस तरीके से मनाना ये बहुत ही शर्म की बात है अगर इस तरीके की घटनाएं सामने होती है। सुमित, हम लगातार इस तरीके की चीजें बताते हैं, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमें दिखाई देती है। गुस्सा हो सकता है, कोई रोष हो सकता है, कोई वजह तो जरूर होती होगी, लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है बार बार, यही बड़ा सवाल बन जाएगा। सबसे दुखद ये, दुर्भाग्य की बात ये कि आज जिन पुलिसकर्मियों को लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभानी थी, जिन्हें लोगों की सुरक्षा में, मतदान कर्मियों की सुरक्षा में, मतदाताओं की सुरक्षा में व्यवस्थाएं संभालने के लिए खड़ा होना था, तैनात रहना था, उन्हें मजबूरी वश यहाँ पर मौजूदगी अपनी दर्ज करानी पड़ रही है। और ये तस्वीरें देखिए आप, चंद्रशील, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि पुलिसकर्मी को खुद पत्थर उठाकर अपना बचाव करना पड़ रहा है। पत्थर इस पर फेंके जा रहे हैं, इन पुलिसकर्मियों पर फेंके जा रहे हैं, फिर ये पुलिसकर्मी आगे बढ़ता है। गन की सहायता ये नहीं ले सकता है, गोली की सहायता ये नहीं ले सकता है, बारूद की सहायता नहीं ले सकता है, क्योंकि इसे चिंता है लोगों की। और ये पुलिसकर्मी जमीन से पत्थर उठाकर अपना बचाव करता हुआ, ये कुछ और तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आई हैं। अब ये देखिए उस इलाके की ये तस्वीरें हैं, वाइड एंगल से इन तस्वीरों को देखिए। अब बड़ी संख्या में लोग भी नजर आ रहे होंगे आपको। पहले एक पुलिसकर्मी नजर आ रहा था, अब उसके पीछे, उस पुलिसकर्मी के पीछे पुलिस